तो चलिए कक्षा 10वीं के सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। अपनी एनसीईआरटी की जो नई बुक्स हैं, नए पाठ्यक्रम में इस वर्ष आई हैं, तो उसमें हमारा हिंदी की जो 36 बुक है किताब है, उसके अंतर्गत सूरदास जी का पहला पाठ है। उसमें जो पद क्रमांक चौथा है उसकी आज हम यहाँ पर संपूर्ण व्याख्या पढ़ेंगे। तो चौथे पद में हम थोड़ा सा पाठ परिचय समझ लें कि जब श्री कृष्ण मथुरा गए थे तो गोपियों से कहकर गए थे कि मैं तुरंत लौट कर आऊंगा, और गोपियां भगवान श्री कृष्ण का इंतजार करती रही। कृष्ण लौट कर नहीं आए। उन्होंने अपनी जगह पर अपने परम मित्र यानी सखा उद्धव जी को भेज दिया, और जब उद्धव जी गोपियों के पास आए तो उद्धव गोपी संवाद के समय पर एक भौरा, मधुकर यानी भौरा वहां उनके बीच में आ गया। तो सूरदास जी ने उस भौरे को आधार मानकर अपने काव्य का भ्रमर गीत ही नाम रख दिया, और ये पूरा जो पद है ये भ्रमर गीत से लिया गया है। तो चलिए इसमें हम आपको समझाते कि गोपियां क्या कह रही हैं। क्या कह रही हैं? हरि है राजनीति पढ़ आए, अर्थात हरि हमारे कृष्ण श्री कृष्ण के लिए आता है। हरि शब्द हमेशा विष्णु भगवान के लिए हरि है कि कृष्ण है, ये तो राजनीति पढ़ आए, माने बहुत ज्यादा चालाक हो गए हैं, राजनीति की बातें करते हैं अब तो। और क्या करेंगे गोपियां? समझी बात, समझी यानी समझ में आ गई अब तो। कहे तू मधुकर की, मधुकर यहाँ शब्द भौरा के लिए है जो उद्धव जी के लिए प्रयोग में आ रहा है। समाचार सब पाए, अर्थात उद्धव जी ने जो समाचार दिए थे गोपियों के लिए उसके बारे में गोपियां कह रही है कि समाचार सब पाए, पूरे समाचारों को पाकर सुनकर अब हमारी समझ में आ गया है। क्या समझ में आ गया है? एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो श्री एक यानी एक तो अति माने बहुत, चतुर यानी चालाक, होते माने हते ही। एक तो पहले से बहुत चालाक थे कृष्ण, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो ऐसा लग रहा है मथुरा जाकर के कोई बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, वो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए, तभी तो उन्होंने उद्धव जी को भेजा है। ये बात गोपियां कह रही हैं, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो उन्होंने कोई बड़े बड़े गुरु ग्रंथ पढ़ लिए, राजनीति की बातें सीख लिए, प्रेम की बातों को भूल गए हैं। और क्या करेंगे गोपियां? बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी बुद्धि, अब तो बुद्धि का विकास हो गया है, बड़े दिमागदार हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए, अर्थात उन्होंने हमारे लिए, हम प्रेम मार्गी, उन्होंने हमारे लिए योग के संदेश भेजकर तो ये सिद्ध कर दिया है कि अब तो उनकी बुद्धि का विकास हो गया है, बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। कौन? श्री कृष्ण। गोपियां उद्धव जी को कृष्ण के बारे में बता रही हैं। और क्या कह रही हैं? ऊदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अरे उद्धव जी भले थे, बहुत अच्छे थे वे लोग पहले, आगे के यानी पहले, पहले तो बहुत लोग अच्छे थे जो परहित, परहित दूसरे की भलाई के लिए दौलत धाये, धाये माने दौड़ना, डोलना, दौड़ना। कौन? श्री कृष्ण। गोपियां कह रही कि पहले तो जो कृष्ण थे वो हमारे लिए, हमारे आगे पीछे दौड़ते थे, हमारे प्रत्येक कार्य में आगे आगे हाथ पटाते थे, और आज तो वो राजनीति की बातें करने लग गए। तो खुद भले लोग आगे के, जो पहले जो लोग थे वो तो परहित डोलत धाये, दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते फिरते रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए,
यहाँ इस पंक्ति को समझना थोड़ा गहराई से। कैसे? अब अपने मन फेर पाइए। गोपियों का मन कहाँ चला गया था? श्री कृष्ण के साथ ही चला गया था, तभी तो मन नहीं लगता था उनका। गोपियों का मन इसलिए नहीं लगता था, गोपियां कह रही हैं कि हमारा मन तो उन्हीं के साथ चला गया था। लेकिन अब ये बात सुन करके हमको लगा अब अपने मन फेर पाइए, हमें तो हमारा मन वापिस मिल गया है। मानो चलत जो होते चुराए, चलत जब गए थे कृष्ण, जब गए थे तो हमारे मन को चुरा के ले गए थे, यानी हमारा मन भी उनके साथ चला गया था। लेकिन अब हमारी समझ में आ गई कि हमने हमारे मन को गलत भेज दिया, अपने मन फेर पाइया, हमें तो हमारा मन वापस मिल गया। ते क्यों अनीति करें आपन, जो और अनीति छुड़ाए। अरे गोपियां कहती हैं जो जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अनीति करने से छुड़ाते। कौन? श्री कृष्ण। वे क्यों अनीति करें? आप वे अपने आप स्वयं अनीति कर रहे हैं। जो पहले हमने पढ़ा है, मर्यादा को नहीं रखा उन्होंने, वो स्वयं यहाँ पर अनीति कर रहे हैं, जो दूसरों को अनीति से छुड़ाते हैं। और राजधर्म तो यही सूर, सूरदास लिखते, गोपियां कह रही है राजधर्म, राजा, राज यानी राजा का, धर्म यानी धर्म। अरे राजा का धर्म तो यह है, देखो इस पंक्ति का अर्थ क्या है? राजधर्म तो यह है, राजा का धर्म तो यह है, जो प्रजा न जाए सताए, जो अपनी प्रजा को नहीं सताए। अर्थात जो वही राजा श्रेष्ठ है जिसके राज्य में उसकी प्रजा सुखी रहती है। तो गोपियां कह रही है राजा का धर्म तो यही है कि अपनी प्रजा को नहीं सताए। गोपियां कौन थी? श्री कृष्ण की प्रजाएं थी, उनके क्षेत्र में रहती थी, उनके राज्य में रहती थी, वो तो राजा थे, नंद बाबा और उनके पुत्र कृष्ण भगवान। इस प्रकार से अंत में गोपियां कह रही हैं कि जो राजा श्रेष्ठ है, जो अपनी प्रजा को नहीं सताता। अब तो हरि है राजनीति पढ़ आए। इन सारी बातों को समझकर गोपियां कह रही हैं कि हमारे तो कृष्ण ऐसा लगता है राजनीति पढ़ आए। अब तो बहुत लंबी लंबी बातें, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए और राजनीति की बातें उन्होंने सीख ली हैं। तो देखिए इस पद में कुछ शब्द हैं। समुझी, समुझी यानी समझना, इससे हमको पाठ का, ये पद का अर्थ समझने में सुविधा हो जाएगी। मधुकर, हमने आपको बताया था मधुकर शब्द का अर्थ तो है भौरा, लेकिन ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया है यहाँ पर गोपियों ने? उद्धव जी के लिए। और योग, योग यानी योग, योग संदेश। परहित, दूसरे की भलाई, दूसरे की भलाई, ये इसमें परहित है। राजधर्म हमने अभी आपको बताया, राजा का धर्म, राजा का धर्म क्या है? अपनी प्रजा का पालन करना। सताना, सताना माने इसका अर्थ है कष्ट देना, परेशान करना। ये जो है कुछ जो हमको लगे कि भाई ये कुछ कठिन शब्द है, हमने आपको उनको ये और स्पष्ट करके इस पद को समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आपने बहुत बड़े ढंग से इसको समझा होगा, और इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे हिंदी विषय की इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल RPS हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगी। थैंक यू।